जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के नवरात्रि के सारे दिन कैसे गए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज नौमी है, नवरात्रि का 9वां दिन है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग कितना एक्साइटेड हैं कितना नहीं। आज के दिन अपने बचपन की याद आ गई कि जब हम प्लेट लेकर गली में जाते थे जब छोटे थे और कन्या खाकर आते थे और जो पैसे मिलते थे उनकी बात ही अलग होती थी। चाहे बेशक पेरेंट्स कितने रुपए भी दे देते थे, पर लेकिन जो बाहर से 2 या 4 रुपए मिल जाते थे उनकी तो बात ही अलग होती थी। वो टाइम बहुत अमेजिंग था और मैं उसे कभी कभी याद करती हूँ तो मुझे काफी अच्छा फील होता है। और आज हम इतने बड़े हो गए हैं, पता ही नहीं चला कि हम इतने बड़े कब हो गए। और आज मैंने हमारे घर में भी नौमी पूजी जाती है, तो आज हम नौमी की तैयारी कर रहे हैं, कन्या पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो इतना काम है वो हो चुका है कि जो आलू है वो मैशअप हो चुके हैं। यहाँ पर सूजी है वो भूनकर हमने रख ली है, इसका हलवा बनेगा। और यहाँ पर खीर बन रही है। हमारे यहाँ सारी चीजें बनती हैं, खीर भी बनती है, हलवा भी बनता है और चने और हलवे का प्रसाद भी बनता है और जो पूड़ी है वो भी बनती है। और यहाँ पर जो चने हैं वो भी बॉईल हो चुके हैं। अब मैं बस हलवा बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं हलवा बनाकर रख दूंगी। इतनी देर में जो हमारी खीर है वो भी दूसरी गैस पे बनती रहेगी, क्योंकि खीर बनने में ज्यादा टाइम लगता है। और क्योंकि बहुत से लोग जो खीर बनाते हैं वो क्या बनाते हैं कि पहले कुकर में चावल को पका लेते हैं और उसके बाद उसको दूध में ही मैशअप कर देते हैं। हम लोग ऐसे खीर नहीं बनाते और उसके अंदर थोड़ा कम स्वाद भी आता है, कम टेस्ट भी आता है। और जब पतीले में ऐसे एकदम स्लो गैस पर आप बनाते रहते हो ना, तो इसके अंदर जो खीर का जो टेस्ट होता है वो दुगना हो जाता है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले अब मैं बनाने वाली हूँ हलवा। हलवा बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो सूजी है वो भुन चुकी है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी सब्जी। चलो देखते हैं, जब मैं बना लेती हूँ फिर आप लोगों के से मिलती हूँ दोबारा और आपको दिखाती हूँ कि मेरी हलवा और सब्जी कैसी बनी है। तो मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होने वाला है। मैंने हलवे के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, अपने पास ही रख ली है। बस अब इसके अंदर एक एक करके मुझे चीज़ें डालनी है और चुटकियों में हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। यहाँ हमारा जो हलवा है बन चुका है और इसके अंदर जो तैयारी हो रही है, अब ये हो रही है खीर बनने की तैयारी। इसके अंदर थोड़े से तो मैंने मखाने डाल दिए हैं, पर ये भी बहुत कम है, इसलिए मैं अब इसके अंदर और मखाने डालूंगी। ये बहुत गर्म हो रहा है। इसके अंदर जो हलवा है वो हमारा बन चुका है। देखिए दोस्तों, जो हमारा हलवा है वो हमने अपना हलवा बना लिया है। ये देखो, ये हमारा हलवा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। उसके लिए आज नौमी है तो हम लोग प्याज नहीं डालेंगे अपनी सब्जी के अंदर। तो टमाटर मैंने कट कर लिए हैं और जो हमारा तेल है वो भी हो चुका है। हमारे चने भी बिल्कुल एकदम तैयार हैं और हमारा जो आलू है वो भी बिल्कुल तैयार है। हम आलू चने की सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो खीर है वो तो बनी रही है धीरे धीरे। और इतनी देर में हम क्या बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। और देखो सब्जी कैसे झटपट बनती है। हमारी जो खीर है वो भी तैयार हो चुकी है। ये देखो दोस्तों, जो खीर है वो भी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको भी हम साइड में रख देंगे। जो जो चीज़ हमारी बनती जा रही है उसे मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइन पर लगाती चली जाऊंगी। और यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो भी बनने वाली है। टमाटर जो हैं वो भी गल रहे हैं। टमाटर गल जाएंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें डालकर मैशअप कर दूंगी और झटपट सब्जी बना दूंगी। और ये हमारी जो खीर है वो बिल्कुल बन चुकी है, इसलिए अब मैं इसे उतार के साइड में रख रही हूँ। हमारी यहाँ पर जो सब्जी है वो बन चुकी है। इसको भी हम उठाकर अब साइड में रख देंगे
इतने में आ गया दूधिया, तो दूधिया ने दूध की बोतल दी और अब मैं दूसरी गैस पर दूध को गर्म करने के लिए रखूंगी। इतने में जो मेरी सासू माँ है वो पूजा की तैयारी कर रही हैं और मैं जल्दी से आटा गूंद कर उनके पास आ रही हूँ साथ में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी पूजा की तैयारी है वो चल रही है। देखो दोस्तों, ये फूल है, जल है और ये जो डोंगा है इसके अंदर हम भगवान जी को नहलाने के लिए जल रखते हैं। तो भगवान जी ने भी नहाई नहाई कर ली है और मैंने आप लोगों से कहा था कि 9 दिन में देखना ये जो कितने बड़े हो जाते हैं। तो देखो इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये जो, देखा मैंने कहा था ना लास्ट टाइम भी इतने बड़े बड़े हो गए थे और इस टाइम भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं जो। और जो हमारी अखंड ज्योत है वो तो जल ही रही है और वहां पर सब भगवान जी ने नहाई नहाई करके नोने नोने कपड़े पहन लिए हैं। और जब तक मेरी जो सासू माँ है वो सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर रही हैं और मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और अपना जो थोड़ा मोटा छोटा मोटा चुटपुट वाला काम रह गया मेरा, तो वो चुटपुट वाला काम मैं जल्दी से खत्म करके अपनी सासू माँ के पास जा रही हूँ मैं भी पूजा करने के लिए। और उसके बाद हम कन्याओं को बुलाएंगे और कन्या पूजन करेंगे। मेरे साथ बने रहना। यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट सब्जी है वो बन चुकी है और यहाँ पर इस गैस पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तो इसकी गैस मैंने स्लो कर दी क्योंकि मैं थोड़ा दूसरा काम करने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर जो हमारा हलवा था वो तो पूरा तैयार हो चुका था, बस इसमें ऊपर से जो हमारा क्या था गोला था वो डालना बाकी रह गया था। तो मैंने ये सारा गोला इसी के अंदर डाल दिया है और इसको भी हमने बंद करके रख दिया है। अब हमारी सारी चीजें क्या है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। टन टना टन 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 टारा। दोस्तों हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब बारी है अठावरी सेकने की और जो लांगुर की पूड़ियाँ सेकते हैं वो सेकने की। तो हमने अपनी कढ़ाई में घी डाल लिया है और यहाँ पर जो मेरी सासू माँ है वो बेल रही हैं और अब मैं यहाँ पर सेकूंगी। और जो अठावरी है सबसे पहले वो सेकेंगे, फिर कन्या के लिए जो पूड़ियाँ होती हैं वो सेकेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों और मुझे पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर हमारी सारी पूड़ियाँ सिक चुकी हैं और जो कन्या है कन्या के लिए हमारी पूड़ियाँ भी सिक चुकी हैं। और उसके बाद जो हमारी अठावरी है और भगवान जी का जो भोग लगना है वो भी हमारा सिक चुका है, वो हमने अपने पूजा के पास रख दिया है। ये तो हमारी अठावरी है, ये हमारे लांगुर जी के पूड़ियाँ हैं और ये हलवा और खीर बतासे सब हैं। ये लड्डू गोपाल जी का भोग लगा तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हैं। यहाँ पर सब चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर रखी है, बस एक चीज़ की कमी है सामग्री की। तो सामग्री मैं तैयार करने जा रही हूँ और अब हम सब लोग मिलकर पूजा करेंगे और आप लोग भी अपने घरों में पूजा कीजिए। किसके घरों में अष्टमी होती है वो कमेंट करके बताइए और किसके घरों में नौमी पूजती है वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। और सब लोग अपने घर में अच्छे से कन्या पूजन कीजिए, भगवान जी को याद कीजिए, माता रानी को याद कीजिए और श्रद्धा के साथ बोलो जय माता दी, जय माता दी। चलो दोस्तों मिलते हैं कल और अब मैं अपनी फैमिली के साथ पूजा करने के लिए जा रही हूँ। आप सब लोग भी अपने घरों में पूजा करो। जय माता दी दोस्तों। उसके बाद हमने सारा काम खत्म करा। काम खत्म करने के बाद पूरी फैमिली के साथ पूजा करी। पूजा करने के बाद जो मेरे हस्बैंड हैं वो बाहर से कन्याओं को ढूंढ ढूंढ के लेकर आए और फिर हमने उन्हें श्रद्धा पूर्वक बिठाया, सबके पैर धुलवाए और उसके बाद टीका लगाया, कलावा बांधा और उसके बाद बारी थी उन्हें भोजन कराने की। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको भोजन कराया और बहुत अच्छा लग रहा था।